हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिसेंट रॉकी। और आज हम बात करने वाले हैं कि मारुति के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन चार्ज किया है, पेनल्टी चार्ज की है सीसीआई ने। जी हाँ, 200 करोड़ की पेनल्टी लगाई है सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मारुति इंडिया की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, तो इसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का पेनल्टी चार्ज किया है। तो क्यों हुआ है ऐसा, कि क्यों ज़रूरत पड़ी, तो सारा मामला आइए समझते हैं। तो क्या हुआ था कि एक पॉलिसी थी जो मारुति लेकर आई थी अपने डीलर्स के लिए। तो उसने क्या किया था, उसमें ये था कि आप जो है एडिशनल डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे किसी भी कस्टमर को। तो इस चीज़ को वायलेशन किया था कुछ उनके डीलर्स थे मारुति के, उसने और कुछ डीलरशिप ने और कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव ने। तो ऐसा होता भी है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। तो मारुति इस चीज़ को पॉलिसी को लेकर आई थी कि आप अपने कस्टमर्स को एडिशनल डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे। बट ये चीज़ जब ऐसा हुआ, क्योंकि कस्टमर्स को कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, दो केस सामने आए सीसीआई के। उसने फर्स्ट केस जो था उसके अंदर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उसको 5,000 रुपये का फ़ाइन किया मारुति ने, और एक डीलरशिप पर 50,000 रुपये का पेनल्टी चार्ज की। तो उसने 5,000 सेल्स एग्जीक्यूटिव पर और 50,000 एक डीलरशिप पर जब फाइन किया मारुति ने, क्यों किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि 1,850 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट ऑफर किया था कस्टमर को। तो सेम एक और केस था, सेकंड केस जो इसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे त्रिवेंद्रम बेस्ड एक डीलरशिप थी, वहाँ पर उसको 1,00,000 रुपये के उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की मारुति ने। उन्होंने क्या किया था कि 4,500 रुपये की एक बेसिक किट थी 4,500 रुपीज़ की, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट ऑफर किया था उस डीलरशिप ने। तो उसके ऊपर भी फाइन लगाया मारुति ने 1,00,000 रुपीज़ का। तो ऐसे ही बहुत से मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस हो रहा था जो कि पॉलिसी को वायलेशन कर रहे थे मारुति की डीलरशिप। तो इसके ऊपर उन्होंने अपने सभी जगह कहीं कहीं मतलब उन्होंने कुछ अपनी चुनिंदा डीलरशिप पे इस तरह से उन्होंने अपने लोगों को भेजा, और वहाँ पर पता किया अरे भैया कि मतलब कहीं कोई एडिशनल डिस्काउंट ऑफर तो नहीं किया जा रहा। तो उनके सामने ये बात आई, तो मारुति को जब ये पता लगा कि हाँ कि एडिशनल डिस्काउंट उन्होंने ऑफर किया है डीलरशिप ने और सेल्स एग्जीक्यूटिव ने, तो उन्होंने ये जैसे उनको ये पता लगा तो उन्होंने ये वायलेशन करने के लिए उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर दी। तो ऐसे ही मारुति सुजुकी की जो ये पॉलिसी थी कि मतलब अगर आप वायलेशन करते हैं हमारी पॉलिसी का, मतलब अगर उनकी डीलरशिप या एग्जीक्यूटिव वायलेशन करते हैं, तो अगर एक डीलरशिप के बारे में अगर वो वायलेशन करता है फर्स्ट टाइम, तो उसके ऊपर 50,000 रुपये का पेनल्टी चार्ज की जाएगी। और अगर सेकंड टाइम करते हैं तो 1,00,000, एंड अगर थर्ड टाइम करते हैं तो 2,00,000। तो इसी तरह से सब्सिक्वेंटली ये चलती रहेगी चीज़ें। तो अब हुआ क्या, तो यही चीज़ें सीसीआई को भी पता लगी कि भाई ऐसा हो रहा है कि मतलब मारुति ने ऐसा किया है। तो ये क्या था कि सीसीआई इस चीज़ को ध्यान रखती है कि मार्केट के अंदर जो है कंपटीशन बना रहे। अगर एंटी कंपटीशन की अगर ऐसी स्टेज आ जाती है, तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं उनको बेस्ट चॉइस नहीं मिल पाती है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग सभी जाते हैं तो डिफरेंट डीलरशिप पे जाते हैं, और जहाँ से हमें बेस्ट चॉइस मिलता है, बेस्ट प्राइस मिलता है, वहाँ से हम गाड़ी को परचेज करते हैं या अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ऐसा ही था कि कंपनी तो सीसीआई को ने अपनी बात में ये कहा कि कहीं ना कहीं जो मारुति थी इस एंटी कंपटीशन को जो है कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही थी इस कंपटीशन को। तो वो इस एंटी कंपटीशन की तरफ इस चीज़ को लेके जा रही थी। तो ऐसे ही होता, तो वो चीज़ें क्या थी कि अगर ऐसा मारुति करता है तो अदर ब्रांड्स भी यही करते हैं कि भाई जो मारुति अपने अपने प्राइस वगैरह इस तरह से नहीं ड्रॉप कराए, तो हम क्यों इस तरह से करें। तो इस तरह से दिक्कत कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बन जाती है। तो सीसीआई इस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो अब उसने जब उसको पता लगा सीसीआई को, तो उसने भाई वेरीफाई किया, और फिर अपने एविडेंस के रूप में उसने पाया कि ईमेल्स मारुति ने किए हैं अपने डीलर्स को कि अगर वो इस तरह से कुछ डिस्काउंट एडिशनल देते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेगा मारुति, और एडिशनल डिस्काउंट को किसी भी तरह से वो रोकने के लिए कोशिश करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव, किसी डीलरशिप के सेल्स एग्जीक्यूटिव इस तरह से अगर एडिशनल डिस्काउंट ऑफर करते हुए पाए जाते हैं, तो उनको उनके नेटवर्क से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, और जिससे कि वो इस नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे। तो यही सब मामला था, और इसके लिए अभी जो है सीसीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। और उसने बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ईमेल वगैरह एक्सचेंज जो हुए हैं मारुति के और डीलरशिप के बीच में, उनको भी उस सीसीआई ने दिखाया है, उसको शो किया है, जिसके अंदर मतलब उन्होंने
अपने डीलरशिप को उसने मारुति ने डिनाई किया है कि आप एडिशनल डिस्काउंट नहीं दे सकते। उसमें इन्फोर्समेंट के लिए बोला गया है कि उस चीज़ को लागू किया जाए। और ये जो था डिस्काउंट कंट्रोल मैकेनिज्म, ये क्या है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव जो होता है इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी जिसकी वजह से कि कस्टमर को बेस्ट प्राइस नहीं मिल पाता, तो ये चीज़ को वायलेशन कर रहा था मारुति की ये पॉलिसी। तो जिसकी वजह से क्या किया, सीसीआई ने 200 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा दी मारुति के ऊपर। तब जो MSIL के भी भाई जो स्पोक पर्सन है वो आए सामने, तो उन्होंने बोला जो अपने भी स्ट्रेटजीज हैं वो सब कस्टमर्स के हित में हैं और वो उनके बेस्ट कंज्यूमर्स के बेस्ट इंटरेस्ट को लेकर ही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो आगे भी इसी तरह से कस्टमर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए फ्यूचर में काम करते रहेंगे। आगे देखते हैं, जो भी मामला सामने आएगा वो आपको बताया जाएगा। और तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ माय चैनल। एंड थैंक यू।